last video we discussed the non-cooperation movement spread in the village and towns, and we divided the movement into two folds: the peasant movement, Awadh peasant movement, and tribal movement. Our peasant movement is led by Baba Ramchandra, and peasant movement in Andhra Pradesh, Gudem Hill, it was led by Alluri Sitaram Raju. Today we will discuss the characteristics or description of the Alluri Sitaram Raju. The description about Alluri Sitaram Raju is he claimed that he had a variety of special powers. ऐसा माना जाता था कि उसके पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स थे. नेक्स्ट है he could make correct astrological predictions, heal people, और ये भी माना जाता था कि वो बहुत सारी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां बिल्कुल सही कर सकता था और लोगों का उपचार कर सकता था, ठीक कर सकता था. He could survive even bullet shoot, और लोग ऐसा मानते थे कि यदि उसके गोली मार दी जाए, गोली लगा दी जाए, उसके बावजूद भी वो जिंदा रह सकता था. He could survive even bullet shots. The rebels proclaimed that he was an incarnation of God, an incarnation of God. जो आंदोलनकारी थे वो लोग ऐसा मानते थे कि वह ईश्वर का अवतार हैं, भगवान का रूप है, ईश्वर का अवतार हैं. He was inspired by the non-cooperation movement. गांधी जी के द्वारा चलाए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से वो इंस्पायर था, लेकिन थोड़ी सी विचारधारा उसकी अलग से थी. वो क्या थी अपन देखेंगे अभी आगे. He persuaded people to wear khadi and give up drinking and smoking also. Give up smoking and drinking also. Okay. उसने लोगों को खादी पहनने के लिए, ड्रिंकिंग त्यागने के लिए, शराब पीना बंद करने के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्होंने सहमत कर लिया. He believed that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. थोड़ी ये विचारधारा अलग थी महात्मा गांधी से. क्या थी कि उसका ये विचार था कि भारत को मुक्त करवाया जा सकता है, लेकिन केवल फोर्स से, अहिंसा से नहीं. हालांकि वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित था, लेकिन फिर भी उसका एक मानना था कि भारत को मुक्त करवाया जा सकता है केवल फोर्सफुली, न कि अहिंसा से. ओके. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन है अबाउट एलओरी सीताराम राजू. जब वहां पर आंदोलन हो गया, आंदोलन में लोग पार्टिसिपेट करने लगे, ट्राइबल्स पार्टिसिपेट करने लगे, तो क्या रिजल्ट्स उसके आए. तो इवेंट टू प्लेस इन द मूवमेंट, क्या क्या घटनाएं हुई. द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स. द रिबेलियंस अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशंस एंड किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स. Raju was captured and executed in 1924. Remember this. Raju was arrested by the British police and executed in 1920. Executed in 1924. 1924 में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया. Okay, students. This is the description of Alluri Sitaram Raju and event took place in the movement. Now we are going to discuss about स्वराज इन प्लांटेशन में स्वराज का क्या मीनिंग था, वहां काम करने वाले लोग इसे किस तरह से लेते थे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक इज स्वराज इन द प्लांटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स टी गार्डन इन आसाम. टी गार्डन इन आसाम. व्हाट डिड द वर्कर्स हु वर्कड इन प्लांटेशन think about the Swaraj. What is the meaning of Swaraj for them? We are going to discuss this topic. An act, Inland Immigration Act, was passed in 1859.
1859. Inland Immigration Act was passed by the British government. And what was the Immigration Act says? The Act says plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission. It is the most important thing. 1859 का जो एक्ट था वो क्या कहता था कि प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन. दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर होम. दे वर नॉट अलाउड. सो दिस एक्ट वर नॉट परमिटेड, द वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन विदाउट परमिशन. बिना परमिशन के आप टी गार्डन को नहीं छोड़ सकते हैं. ये एक एक्ट था जो इम्पोज किया गया काम करने वाले लोगों पर. नाउ मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर. अब प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मीनिंग क्या होता था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर? राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed and retaining a link with the village from which they had come. Very simple. क्या मीनिंग था स्वराज का वर्कर्स के लिए प्लांटेशन में? टू मूव फ्रीली इन एंड आउट, कि वो कभी भी बाहर से अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके. जहां पर उनको बंदी बना करके, जहां पर उनको रखा गया एक क्लोज स्पेस में, जहां पर बंद स्थान पर जहां पर उनको रखा गया, वहां से वो कभी भी आ सके और जा सके. इन विच दे वर एनक्लोज एंड रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज, और गांव के साथ उनका संबंध वो स्थापित कर सके, रख सके. यही उनके लिए स्वतंत्रता थी. व्हाट वाज द मीनिंग? राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज, जहां की उन्हें बंद करके रखा गया वहां से. एंड रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, जहां से वो आए हैं उस गांव के साथ उनका संबंध, संपर्क बना रहे. ओके, इट इज द मीनिंग एंड इट वाज द एक्ट. नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट? अब जब उनको ये परमिशन नहीं मिलती थी तो वहां के लोग असंतुष्ट हुए और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया. तो रिजल्ट क्या रहा? What was the result? Thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. तो आंदोलन स्टार्ट हुआ और आंदोलन में कई सारे वहां पे काम करने वाले लोग टी गार्डन छोड़ छोड़कर अपने गांव की ओर जाने लगे विदाउट एनी परमिशन. इट वर कोट, दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप. लेकिन इतना आसान नहीं था. जब वो अपने घर की ओर जाते थे, गार्डन से भाग जाते थे, उन्हें रास्ते में पकड़ लिया जाता था पुलिस के द्वारा और उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था. लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वतंत्र भारत ये स्लोगन लगाते थे और आंदोलन का प्रदर्शन किया करते थे. लेकिन फिर भी उनको एक विश्वास था. द वर्कर बिलीव्ड दैट गांधी राज वुड कम, कि गांधी राज आएगा. एंड क्या होगा? एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वयं के गांव में जमीन दे दी जाएगी जहां की वो खेती कर पाए. ओके स्टूडेंट, तो रिमेम्बरिंग पॉइंट्स वर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इन 1859 एंड व्हाट इज द Immigration Act? What did the Immigration Act say? Plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission. And next thing, meaning of Swaraj, to move freely in and out from the tea garden. And these were the results of rebellion. Okay, students.